Good morning, dear students. Welcome in your English class. All know very well this is your English reader book Stepping Stone, and today we are going to read a new chapter, and the name of the chapter is A Picnic in the Forest. पिकनिक जो हम घूमने जाते हैं कहीं पर भी बाहर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, मतलब एक पिकनिक जहाँ कहाँ पर, जंगल की. मिस्टर रॉबिन्सन वॉज अ फॉरेस्ट ऑफिसर. द नेम ऑफ द पर्सन इज मिस्टर रॉबिन्सन. वो कौन थे? फॉरेस्ट ऑफिसर, जंगल के ऑफिसर. ही हैड अ डॉटर नेम्ड मोना who was studying in a hostel in देहरादून. उनकी एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? मोना, जो कहाँ स्टडी करती थी? इन देहरादून में. इट वॉज हर समर ब्रेक. उसका समर ब्रेक था. समर मीन्स गर्मियों का ब्रेक. एंड हर फादर प्रॉमिस्ड मोना टू विजिट द फॉरेस्ट. और उसके पापा ने मोना को क्या वो किया था? प्रॉमिस कि हम कहाँ जाएंगे? जंगल में विजिट करने. मोना वाज एक्साइटेड. बेटा एक्साइटेड मीन्स होता है उत्तेजित. मोना बहुत उत्तेजित थी. आपने कहीं जाना होता है, आप बहुत एक्साइटेड होते हो ना. मोना वाज एक्साइटेड टू गो टू द फॉरेस्ट, जंगल में जाने के लिए. इट वाज गोइंग टू बी अ स्पेशल डे. तो वो किसी एक स्पेशल डे पे गई. नॉट यूजुअल, किसी नॉर्मल दिन नहीं, स्पेशल डे. सून शी वुड फाइंड सम न्यू फ्रेंड. जल्दी ही उसे वहां कुछ नए फ्रेंड्स मिल गए. शी मेड अ स्मॉल लंच टू टेक विथ हर. उसने अपने साथ ले जाने के लिए लंच बनाया. शी हैड फ्रूट्स. कुछ फ्रूट्स थे. शी हैड राइस. उसके पास राइस थे. शी हैड सम स्पाइसी परांठास. जो हम परांठे खाते हैं ना बेटा, स्पाइसी मतलब अच्छे तीखे वाले, नमक मिर्च जिसमें बहुत तेज होता है, अच्छे वाले जो हम तीखी चीज बनाते हैं. आई कांट वेट टू हैव अ पिकनिक इन माई फेवरेट स्पॉट, शी सेड. वो बोली मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती इस पिकनिक के लिए जो मेरी स्पेशल जगह पे मुझे जाना है. वह बोली. मोना वाज ऑलरेडी फॉर अ नाइस डे इन द फॉरेस्ट. मोना वाज ऑलरेडी फॉर अ नाइस डे इन द फॉरेस्ट. मोना रेडी थी पूरी तरह से अपना एक स्पेशल डे बनाने के लिए. मोना किस लिए रेडी थी? अपना एक स्पेशल डे बनाने के लिए. शी मेड इट टू हर फेवरेट स्पॉट. वो इस चीज को अपना एक फेवरेट स्पॉट बनाना चाहती थी. शी डिड व्हाट शी ऑलवेज डिड. उसने वही किया जो वो हमेशा करती थी. शी हैड हर ब्लैंकेट लेड ऑन द ग्राउंड. उसके पास एक ब्लैंकेट था जो उसने जमीन पर बिछा दिया. शी हैड हर फूड सेट आउट. और उसके ऊपर उसने अपना फूड रख दिया. शी वॉज रेडी टू एंजॉय हर लंच. वो अपना फूड खाने के लिए रेडी थी. ओ नो आई फॉरगेट माई बुक. अरे ओ नो, मैं तो अपनी बुक भूल गई. शी सेड एंड रैन बैक टू हर हाउस टू गेट हर बुक. और भागकर अपने घर वापस गई अपनी बुक लेने के लिए, क्योंकि उसका घर तो वहीं जंगल में ही था. When she returned, जब वो वापिस आई, मोना was amazed at what she saw. मोना देखकर हैरान थी. उसने ऐसा क्या देखा? There was two baby deer and a mama deer eating her food. Deer होते हैं बेटा हिरन. उसने देखा दो बेबी, दो बच्चे हिरन और वन मम्मा, मतलब उनकी मम्मा वहां पे बैठ के फूड को खा रहे हैं. ओसम. ओसम का मतलब होता है एक्सीलेंट, मतलब बहुत अच्छा. शी सेड. वह बोली. शी रेन होम एंड गो हर कैमरा. वो जल्दी से घर आई और उसने अपना कैमरा उठाया. नो वन विल बिलीव मी. उसने सोचा अरे कोई मुझ पे विश्वास नहीं करेगा. आई हैव टू टेक अ पिक्चर. मुझे एक पिक्चर लेनी होगी. शी सेड. वह बोली. किससे? अपने आप से.
शी डिड जस्ट दैट, तब उसने बिल्कुल वैसा ही किया। When she returned, जब वो वापिस आ रही थी, she was even more amazed at what she saw, उसने कुछ और ऐसा देखा जिसको वो देखकर सरप्राइज रह गई। This time there were 2 little rabbits eating with the family of deer, कि 2 छोटे छोटे रैबिट, छोटे छोटे 2 खरगोश जो हिरन की फैमिली थी उसके साथ बैठकर खा रहे थे। ओ माई गॉड, इट इज टू अमेजिंग, वह बोली अरे ये तो और भी ज्यादा अमेजिंग है। शी सेड, वेल इफ दे want to have a picnic then let us have a picnic, she said। अरे वह बोली वेल अगर ये सब अपनी पिकनिक मना रहे हैं that let us have a picnic, तो मुझे भी अपनी पिकनिक मनानी है। मोना walked right up to her new friend, तो मोना धीरे से उनकी ओर बढ़ गई। हेलो माई न्यू डियर फ्रेंड्स, हेलो माई न्यू फ्रेंड्स, मे आई शेयर योर लंच, क्या मैं आपका लंच शेयर कर सकती हूँ। शी आस्क्ड विद अ स्माइल, वो एक छोटी भीमनी सी मुस्कान के साथ बोली। टू हर सरप्राइज द एनिमल्स जस्ट लुक अप एट हर एंड कंटिन्यूड ईटिंग, एक बार सरप्राइज हैरान होकर एनिमल्स ने उनको देखा और वो फिर से अपना खाना खाने लगी। मे बी आई विल शेयर देम इफ आई टेक अ पिक्चर, मे बी आई विल स्केयर देम, अब वो बोली कि हो सकता है कि ये स्केयर मतलब डर जाएं अगर मैं इनकी पिक्चर क्लिक करूं। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्केयर दिस ब्यूटिफुल एनिमल, मुझे इतने सुंदर एनिमल्स को डराना नहीं चाहिए। इट्स ओके, आई डू नॉट केयर, आई एम जस्ट हैप्पी टू हैव अ पिकनिक, सेड मोना। मोना बोली इट्स ओके, मेरे को कोई केयर नहीं है कि कोई मेरी बात पे विश्वास करे या ना करे। आई एम जस्ट हैप्पी, बस मैं इतना ही खुश हूँ कि ये मेरी एक बहुत अच्छी पिकनिक है। शी एंड हर न्यू फ्रेंड्स हैड लंच टू एट हर फेवरेट स्पॉट, उसकी जो सबसे फेवरेट जगह थी वहां पर वो और उसके फ्रेंड उसके द्वारा बनाया हुआ लंच खा रहे थे। तो बेटा ये एक लड़की की स्टोरी थी जो मतलब फॉरेस्ट में गई, उसने किस तरह पिकनिक मनाने की सोची, वहां वो फूड ले गई, कौन कौन से उसके फ्रेंड्स बने। सो स्टूडेंट्स, read the chapter 4 with the help of given video, then read this chapter from your book. Bye bye.